पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की सचित्र को वर्णन करें। सचित्र को क्या कर रहा है? वर्णन माने सचित्र माने चित्र को वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधे में किस प्रकार होता है उसका क्या करना है? वर्णन करना है, उसका सचित्र करना है और उसको वर्णन भी है ना या दर्शाना है। अब उसको देखना है, दर्शाना है। अब क्वेश्चन आंसर में देखिए कि पौधे का रंग कैसा पौधे के पत्ते का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? हरा होता है। अब हरा होता है, देखिए हरा, हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है, हरा होता है। देखिए पौधे के पत्ते के हम फिगर बना देते हैं। देखिए यहाँ पर हरा फिगर बना दिए, पौधे के पत्ते हैं। वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में क्या होता है? और सूर्य का प्रकाश और CO2। वायुमंडल से पौधे के पत्ते क्या ले रहे हैं? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो कहते हैं सनलाइट। क्या कहते हैं? सनलाइट। इसको क्या कहता है? पौधा क्या करता है कि पौधे के पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे के पत्ते में क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल पाया जा रहा है। जब क्लोरोफिल पाया जा रहा है, अब वायुमंडल में क्या है? CO2। क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी क्या करें? क्लोरोफिल में चला जाए। पौधे के पत्ते में क्या है? क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल पौधे के पत्ते में ऑब्जर्व कर रहा है। प्लस क्या है? जल कहाँ से ले रहा है? जिससे जल को क्या करते कि मृदा से खनिज लवण, मृदा से क्या ले रहा है? मृदा से खनिज लवण। मिट्टी से क्या कर रहा है? मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी से जड़ के द्वारा पौधे क्या ले रहा है? जल ले रहा है और खनिज लवण ले रहा है। उसके बाद देखिए कि पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में अब क्या था? विभिन्न, तो यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन बाहर क्या निकाल रहा है? ऑक्सीजन। और उसको ऑक्सीजन बाहर को निकाल रहा है। अब वायुमंडल से क्या कर रहा है? मुक्त, वायुमंडल में क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। और उसको भोजन के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? ग्लूकोज। पौधे में क्या हो रहा है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। देखिए क्लोरोफिल प्लस जल, क्लोरोफिल प्लस जल है ना। उसके बाद क्या आता है? देखिए चार सामग्री ले रहा है पौधा। क्या ले रहा है? चार सामग्री। सूर्य का प्रकाश, CO2। पौधे के पत्ते में क्या ले रहा है? पौधे के पत्ते में क्या है? क्लोरोफिल। और जल, और क्या है? मृदा से क्या ले रहा है? जल। इतना के साथ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है और स्थिरीकरण कर कर क्या करता है? ग्लूकोज का क्या करता है? भोजन के रूप में क्या कर रहा है? वो निर्माण कर रहा है। उसके बाद क्या, और भोजन का है ना, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है ना। C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। ग्लूकोज का सूत्र कितना हो गया? C6H12O6, ये ग्लूकोज का हो गया, निर्माण हो गया। अब प्लस क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। O2 को क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ दे कि पौधे में प्रकाशन की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करें। इस पर बना दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। कि VVI क्वेश्चन है, मैट्रिक का ही VVI क्वेश्चन है, इस बार पूछेगा 2024 में मैट्रिक में पूछेगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी बोल रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखें। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखें। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखें। लिखें है ना। कहता है कि हरे पौधे सूर्य है ना, सूर्य है ना, सूर्य प्रकाश तथा पर्ण हरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकर्मणिक अणु, सरल अकर्मणिक अणु CO2 जल से जटिल कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो पौधे भोजन के रूप में क्या 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 चीज का निर्माण कर रहा है? ग्लूकोज है ना, जो कहते हैं शर्करा भी कहते हैं। अब इसका रासायनिक समीकरण 6CO2, 6CO2 है ना, 6CO2, 6CO2 का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? 6CO2। अब प्लस क्या है? 12H2O, जल हुआ। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और जल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए
अब उसका बाद क्या है, सूर्य के प्रकाश क्या होता है, सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से ले, है ना, सूर्य का प्रकाश ले रहा है। और उसके बाद क्या है, पर्णहरित, क्या है पर्णहरित, तो CO2 कहाँ से ले रहा है, वायुमंडल से ले रहा है। और उसके बाद H2O कहाँ से ले रहा है, मृदा से ले रहा है, मिट्टी से ले रहा है। और सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश। अब पर्णहरित को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल को क्या कर रहा है, अब इतना से अभिक्रिया का रिएक्शन कर क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। पौधा क्या चीज का निर्माण कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज का निर्माण हो रहा है ना, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। +6H2O अब प्लस क्या है, जल 6, है ना, क्या होता है, जल का भी निर्माण। आप देखते हैं कि वाष्पीकरण क्रिया जब होता है पौधे में, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पौधे में क्या कीजिए कि एक पत्ते में उसको पॉलिथीन को बांध दीजिए, देखिएगा उसमें कि जब निकलता है H2O, जब ऑक्सीजन बाहर पौधे से निकलता है प्रकाशन प्रक्रिया में, देखिएगा कि वो फूल जाता है, उसमें पानी का छोटा छोटा बूंद हो जाता है पॉलिथीन में। देखिएगा, बांधिएगा सफेद पॉलिथीन, ठीक ना, तो प्रयोग करके देख लीजिएगा। पौधे भोजन के रूप में क्या बना रहा है, ग्लूकोज, क्या बना रहा है, ग्लूकोज। और क्या है, बाहर क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन और जल। बाहर क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन और जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहता है कि अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन चलते हैं, कहाँ चलते हैं, 10वां क्वेश्चन चलते हैं। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, कहा जाता है, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। देखिए अंग और अंगक दोनों अलग अलग है, अंग और अंगक अलग अलग है। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग। और हरित लव, है ना, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पत्ती के पेरिसेड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा भरे, है ना, में भरे रहते हैं, क्या रहते हैं, भरे रहते हैं, भरे। इसीलिए पत्ती को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्ती को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अब हरित लव को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। तो प्रश्न फिर से समझ आइए, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो इसका चलते फिर से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग हरित लवक है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग क्या है, क्या है, हरित लवक है, जो क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है। में ही संपन्न होता है, मुक्त पत्ती के, है ना, पेरिसेड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा में भरे रहते हैं। क्या रहते हैं, पेरिसेड और पेरेन्काइमा में क्या रहते हैं, भरे रहते हैं। इसीलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंग एवं हरित लवक को प्रकाश अंगक कहते हैं। कोई दिक्कत, एग्जेक्टिव भी इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है ना, मनुष्य में पाचन, है ना, तंत्र का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। देखिए पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथि और पाचक क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। देखिए आहार नाल से लेकर मल द्वार तक, आहार नाल से लेकर मल द्वार तक, है ना, मल द्वार तक, है ना, इसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। इसके द्वारा क्या होता है, पाचन होता है। मिलकर सभी पाचन तंत्र मिलकर, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जितने भी पाचन तंत्र है, छोटी आंत बड़ी आंत, है ना, जो भी है सभी मिलकर क्या होता है, पाचन तंत्र का क्या करता है, वो निर्माण करता है। सभी मिलकर क्या करता है, पाचन तंत्र का निर्माण करता है। कोई दिक्कत नहीं ना, सभी मिलकर क्या करता है, पाचन तंत्र का निर्माण करता है। सभी पूरा, है ना, कहाँ से, आहार नाल से लेकर मल द्वार तक जितने भी अंग है सभी मिलकर, है ना, पाचन तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। ग्रास नली है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अग्नाशय है, अमाशय है, सारी चीज मिलकर क्या है, एक पाचन तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। स्टार्ट हम लोग का कहाँ से होता है, आहार नाल, मुख्य गुहा से, आहार नाल से कहाँ से
मुख गुहा, हाँ, मुख गुहा से स्टार्ट होता है मल द्वार तक। चले आगे बढ़े, चलिए चलिए। प्राणी है ना, प्राणी पोषण किन किन प्रक्रियाओं द्वारा संपूर्ण होता है ना। प्राणी पोषण, देखिए प्राणी पोषण क्या है। प्राणी पोषण, प्राणी माने हम लोग जीव जंतु जितने भी खाने वाला है ठोस तरल के रूप में जो भोजन प्राप्त करता है उसे कहते हैं प्राणी पोषण कहते हैं। देखिए इस प्रकार, इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतु का लक्षण है। जंतु जो हम लोग क्या है, जंतु है, जंतु का लक्षण है। प्राणी संपोषण जितने भी जीव है जो ठोस तरल के रूप में कहता है, जिसके अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस या तरल, तरल के रूप में ग्रहण करता है, पूरी है ना प्रक्रिया, है ना, अंत ग्रहण पाचन अवशोषण वाष्करण, है ना, अंत ग्रहण पाचन अवशोषण और वाष्करण एवं वाष्करण जैसे प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। तो प्राणी पोषण के लिए जो जो जीव अपना भोजन, जो जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, उस है ना, ग्रहण करता है, ग्रहण करते हैं एवं पूरी प्रक्रिया करते हैं एवं पूरी प्रक्रिया, है ना, क्रिया अंत ग्रहण, कोई भोजन को अंत ग्रहण करेगा, उसके बाद क्या कहता है, अंत ग्रहण होने के बाद हमारा शरीर में या किसी पार्ट पुर्जा में हमको क्या होता है, भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसे प्रोटीन, बासा, कार्बन वगैरह वगैरह जो भी हम खाते हैं उसके साथ पूरी, है ना, विटामिन। और स्वीकरण मैंने उसको पचाना, कहता है बाहिष्करण, मैंने बाहिष्करण का मतलब होता है बाहर निकाला, खाया पिया जो भी पदार्थ हम लोग के शरीर में गया उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकालते हैं। उसके बाद इस क्रिया द्वारा पूर्ण होता है। इस सभी क्रिया मिलकर क्या होता है, पूर्ण होता है। कोई दिक्कत, आगे चले, चलिए। सब पोषण, अगला क्वेश्चन है ना, सब पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। सब पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इस है ना, होना आवश्यक है। उपरोक्त क्या है, उपरोक्त क्या है, सब पोषण। सब पोषण देखिए, सब पोषण उसे कहते हैं जो जीव अपना भोजन दूसरे जीव पर न रहकर स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, क्या कहते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए सब पोषण के लिए, सब पोषण के लिए सबसे जरूरी क्या था, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, वायुमंडल से क्या ले रहा है, CO2 की उपस्थिति एवं पादप, है ना, पादप जड़ द्वारा, पौधा अपना क्या करता है, पादप विश्व होता है पौधा, पौधा अपना क्या जड़ द्वारा क्या ले रहा है, लेड वाटर, खनिज और लवण, जल को ले रहा है, क्या ले रहा है, जल का अवशोषण, मुख्य परिस्थिति है सब पोषण का, मुख्य उपरोक्त है ना, ऑक्सीजन गैस है। क्या करता है, अब ऑक्सीजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन गैस क्या करता है, छोड़ता है, मुक्त करता है, छोड़ता है। प्रकाश प्रक्रिया जब उसमें होता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, वो मुक्त करता है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए। पता है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परजीवी पोषण क्या है, परजीवी, है ना, परजीवी पोषण क्या है, परजीवी किस प्रकार का अन्य जीवों पर अपने पोषक हेतु आश्रित रहता है। परजीवी देखिए, परजीवी का मतलब दूसरे पर, है ना, परजीवी का मतलब दूसरे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, दूसरे में रहकर या दूसरे में, है ना, दूसरे से प्राप्त किसी है ना उसकी रहकर जिसकी स्रोत अपने किसी के स्रोत से ग्रहण करता, कहता है वे जीव जो अन्य जीवों पर, जो जीव अन्य जीवों पर माने दूसरे जीवों पर या दूसरे स्रोत से, है ना, पर अपने भोजन हेतु आश्रित रहते हैं, दूसरे जीव पर क्या रहता है, वो आश्रित रहता है, परजीवी कहलाता है। परजीवी का, परजीवी का समझे कि दूसरे पर माने दूसरा, अपना उसको दूसरे पर क्या कर रहा है, अपना वो जीवन को चला रहा है। जैसे मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, जब देखते हैं कि हमारा मलेरिया परजीवी शरीर के अंदर हमारे ब्लड में चल जाता है तो मलेरिया क्या एक प्रकार का बुखार है, तो क्या है, मलेरिया एक परजीवी है। अपने भोजन के लिए मच्छर एवं मनुष्य पर आश्रित रहता है। मच्छर किस पे आश्रित रहता है, एवं मनुष्य पर आश्रित रहता है। देखिए ना, जैसे गोल कृमि, है ना, है ना, फीता कृमि, जो बहुत सा ऐसे एग्जाम्पल में है, ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें, परजीवी में कोई दिक्कत, ठीक से बताएं।
ठीक है ना। चलिए, ब्रूनस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तथा इसके स्राव को क्या कहते हैं। ब्रस ग्रंथि जो देखिए हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ब्रस ग्रंथि है ना, ट्यूओडिनम है ना, ट्यूओडिनम और इलियम में पाई जाती है। ट्यूओडिनम और इलियम, ब्रस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ट्यूओडिनम है ना और इलियम में पाई जाती है। ट्यूओडिनम और इलियम में पाई जाती है। इसके है ना, इसे इसे निकलने वाले है ना, इसे निकलने वाला है ना श्राव को अंत रस कहा जाता है, या शक्कर इंटेरिक है ना, शक्कर इंटेरिक कहते हैं, अंत रस कहा जाता है। इसे जो निकल रहा है, जो इस ग्रंथि से निकल रहा है ना, ब्रश से निकल रहा है, तो क्या है, एक अंत रस निकल रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग जठर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस भी निकलता है। चलिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन है ना, पैरामीशियम में भोजन, पैरामीशियम में भोजन है ना, उसका मुख तक कैसे पहुंचता है। देखिए पैरामीशियम में उसका मुख तक कैसे पहुंचता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम अमीबा के बारे में, तो कुटपात के द्वारा, तो अमीबा में एक प्रकार का सिलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है। सिलिया के द्वारा अपना भोजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। उसमें मुख गुहा पाया जाता है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, मुख गुहा पाया जाता है, मुख गुहा पाया जाता है। पैरामीशियम में भोजन का अंत ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। पर उसमें क्या होता है, एक निश्चित स्थान होता है, जिसे कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका मुख कहते हैं। उसमें मुख गुहा पाया जाता है। उनकी शरीर सिलिया द्वारा ढका होता है। पैरामीशियम का शरीर क्या है, सिलिया के द्वारा क्या होता है, ढका होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें लगातार होने वाली गति, लगातार होने वाली गति भोजन भोजन को उसका मुख की ओर ले जाती है ना। लगातार होने वाली गति क्या करता है, उसका मुख के ओर ले जाती है। कोई दिक्कत, पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम पैरामीशियम का फिगर हम बना देते हैं। पैरामीशियम हो गया, ठीक ना। इसमें क्या है, एक मुख गुहा होता है, इसको कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं इसको, सिलिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। इसमें बहुत सा क्या है, पाया जाता है ना, और इसमें मुख गुहा के द्वारा इसमें पाया जाता है ना। इस सिलिया के द्वारा भोजन को गति कर अपने क्या करता है, मुख द्वार में लेता है, और इसका अंत में भोजन पाचन क्रिया होता है। अमीबा क्या है, जब भोजन को पाचन एक अपना किसी भी स्थान से, शरीर के किसी भी स्थान से अपना भोजन को क्या करता हो, बाहर निकलता है। अमीबा में मुख गुहा नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका अंतर दोनों का पूछ दे कि पैरामीशियम और सिलिया में क्या अंतर है, क्वेश्चन पूछ दे। चलिए, जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस को नाम लिखे। जठर रस से, जठर रस है ना, जठर रस से है ना, जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस के नाम लिखे। तो पहला क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा पेप्सिनोज, 3 गो रस प्राप्त हो रहा है ना। जठर रस से 3 गो कौन कौन है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। फिर क्या है, म्यूकस है, क्या है, म्यूकस है, तथा एक क्या है, पेप्सिनोज है। क्या है, पेप्सिनोज है। जठर रस से 3 तरह के गैस आपका निकल रहा रस है ना। कौन कौन निकल रहा है, स्रावित हो रहा है, HCl, म्यूकस और पेपिनोज है ना, पेप्रिनोज। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। विश्व पोषी क्या है ना, विश्व पोषी पोषण से क्या कहते हैं, विषम पोषी से क्या समझते हैं, विषम पोषी से क्या समझते हैं। विषम पोषी क्या है, देखिए वह पोषण पद्धति जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संपोषित न करके अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। विश्व पोषी क्या है कि जो जीव
अपने से ना अन्य स्रोतों से क्या कर रहे हो, प्राप्त करते हैं, विषम कोशी कहते हैं। प्रकाश, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण 4 को सामग्री प्राप्त करता है। देखिए आगे, चलिए आगे हम चलते हैं। इसमें समझिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री ना पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, पहला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको कहते हैं हम लोग CO2। क्लोरोफिल वर्णक जो कि पौधे के कहाँ रहते हैं? पत्ते में है, पौधे के पत्ते में है। फिर जल, जल कहाँ से? जड़ से, मृदा के द्वारा, है ना, मृदा से जल, है ना, मृदा से जड़ के द्वारा जल ग्रहण कर रहा है। अब और देखिए, सूर्य का प्रकाश, पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे क्या करता है? पौधे में, है ना, पौधे क्या कर रहा है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस का अवशोषण पत्ती पर उपस्थित रंध्र की, है ना, सहायता से करते हैं। अब क्या करता है? उसमें क्या आता है? पौधे के पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं, इस प्रकार का रंध्र पाए जाते हैं। और रंध्र के द्वारा क्या करते हैं? पौधे वायुमंडल से क्या कर रहा है? CO2 को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, ले रहा है। उपस्थित रंध्र की सहायता से करते हैं। पौधे की हरित पत्ती के क्लोरोफिल, है ना, पौधे के पत्ते में क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। पौधे जड़ंत, है ना, जड़ तंत्र, पौधे जड़ तंत्र, है ना, जड़ तंत्र द्वारा भूमि से क्या ले रहा है? जल ले रहा है। भूमि से क्या ले रहा है? जल ले रहा है। जल का क्या करता है? अवशोषण कर रहा है और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर रहा है। क्या कहता है? तथा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर रहा है। 4 सामग्री इसके लिए क्या है? बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए ना? पौधे के पत्ते में क्लोरोफिल, है ना, सूर्य का प्रकाश, CO2 वायुमंडल से, और नीचे से क्या ले जा रहा है? जल। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझिए फिर से, क्वेश्चन को फिर से समझिए थोड़ा सा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप समझ गए? 4 को कच्ची सामग्री, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से CO2, जल मृदा से ले रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलिए। चलिए, अब हम लोग सोवसन में आ गए हैं। अब यहीं से क्लास हम समाप्त करते हैं। अगला दिन सोवसन से हम लोग चलेंगे और चैप्टर को समझाएंगे, ठीक है? और जो क्वेश्चन है पूछिएगा। जो क्वेश्चन है हम लोग के ऑनलाइन क्लास में जो भी लिखना है, बच्चों को जो भी दिक्कत है, हर एक चैप्टर की क्लास चलेगी। और ये केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक हो? जय हिंद, जय भारत।